डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयरफोर्स रैली भर्ती अक्ष ग्रुप जो राजस्थान, हरियाणा और बिहार स्टेट के लिए आई हुई है। इससे संबंधित कंप्लीट A to Z जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको कॉल लेटर मिल जाए, भर्ती की प्रक्रिया, ये कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एयरफोर्स रैली भर्ती एक्स ग्रुप के लिए राजस्थान, हरियाणा और बिहार स्टेट के लिए डिक्लेयर हो गई है, जिनका ऑनलाइन फॉर्म 27 सितंबर 2020 से शुरू होगा और 28 सितंबर 2020 को क्लोज हो जाएगा। इस बार कोरोना इस पैंडेमिक में रैली भर्ती के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। जो बच्चा ये रजिस्ट्रेशन करेगा वही इस रैली भर्ती में जा सकेगा। हर बार ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है रैली भर्ती में। जो एलिजिबल बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली चले जाते हैं, लेकिन इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो सभी बच्चे ध्यान रहें, ये अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। सिर्फ आपको एक दिन का समय इसमें दिया जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जैसे ही आप airmanselection.cdac.in लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस पेज खुलेगा, एयरफोर्स की वेबसाइट खुलेगी और जिसमें जैसे आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज पे जाएंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशंस का एक लिस्ट खुल जाएगा, जिसमें आप देख रहे हो बिहार के लिए और हरियाणा के लिए और राजस्थान के लिए भी ये भर्ती निकली हुई है। एक्स ग्रुप के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए निकली हुई है, जिनके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 सितंबर को 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और शाम को 5 बजे 28 सितंबर को ये क्लोज हो जाएंगे। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखें और इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो हम आगे चलते हैं इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तीनों स्टेट के लिए एक जैसे ही होने वाले हैं। सिर्फ रैली के वेन्यू चेंज हो रहे हैं। जैसे बिहार के लिए जो वेन्यू है वो जो जहाँ पर रैली होनी है वो 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो बीटा पटना में है, 10 AAC में होने वाली है रैली, ध्यान रहे। और हरियाणा के जो बच्चे हैं उनका जो रैली भर्ती है वो 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला जो कैंट है वहाँ पे होने वाला है। बाकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी सभी की कॉमन है। तो हम शुरू करते हैं। ये जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए जो रैली भर्ती है उसका एक नोटिफिकेशन है। तो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए जो रैली भर्ती होने वाली है वो 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एंड केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरपोस्ट जोधपुर राजस्थान में होने वाली है। और जैसा कि सभी जो भर्तियां तीनों स्टेट की भर्तियां हैं वो कॉमन डेट है 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 19 अक्टूबर को लास्ट होगी। तो हम शुरू करते हैं, इस नोटिफिकेशन को शुरू से अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको भर्ती के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि ये जो भर्ती है अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। और राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका जो सेंटर मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरफोर्स जोधपुर में होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नोट डाल के इन्होंने बताया है कि प्री रजिस्ट्रेशन आपको करना कंपलसरी है। ये नहीं करोगे तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि ये नहीं करोगे तो आप रैली में अपीयर नहीं हो पाओगे। दोबारा से डेट रिवाइज कर देता हूँ, 27 सितंबर को 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन। आपको यही वेबसाइट जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी, यही वेबसाइट लॉगिन करनी है और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक टैब ब्लिंक करेगा, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। ये शाम को 27 सितंबर को शुरू होगा और 28 को शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगा। ये वेब पोर्टल यहाँ दिया गया है www.airmanselection.cdac.in पे। इस बार बच्चों ध्यान रखना कि फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। सावधानियां, सबसे पहले सावधानी यह है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो आपका 10th 12th का मार्कशीट और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कॉपी इसमें नहीं मांगा जाएगा। आपका 10th 12th और अपनी एक फोटो स्कैन करके आपको इस पर अपलोड करनी है। इस पे ध्यान रहे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर रहे हो
उनकी साइज बहुत कम मांगी जाएगी। तो साइज कम करने के साथ साथ कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की क्लियरिटी चली जाती है और आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, लेकिन जब एयरफोर्स वहां जाके एयरफोर्स के बंदे जब देखते हैं तो आपकी फोटो और आपकी मार्कशीट विजिबल नहीं होती है ढंग से, और विजिबल नहीं होने के कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है और आप शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर हो जाते हो। तो ध्यान रहे, कोरोना की कोविड-19 की वजह से ये इस बार आप जो रैली में फॉर्म भरोगे उनमें से कुछ ही बच्चों का, जो कुछ बच्चे हैं जो परसेंटेज के आधार पे उनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा, और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड अब मेल आईडी पे आ जाएगा वही रैली में अपीयर हो पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस गलती की वजह से भी उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उससे पहले जो आपने केबी साइज आपकी फोटो की और डॉक्यूमेंट्स की साइज आपने कम की है, उस साइज को एक बार उस फोटो को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिससे भी आप फॉर्म भरोगे उस पर एक बार उसको ओपन करके देख ले कि वो क्लियरली विजिबल है या नहीं है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखने वाली चीज है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे। द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यानी ये जो आपकी रैली होने वाली है उसकी डेट वाइज यहाँ शेड्यूल दिया गया है। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर पहला फेज होगा, और फिर 14 अक्टूबर को रेस्ट है, रिजर्व डे रखा है एयरपोर्ट ने, इस दिन कोई रैली नहीं होगी। फिर 15 से नेक्स्ट जो फेज होगा 15 से 19 अक्टूबर को होने वाला है। इस नोटिफिकेशन में राजस्थान के बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान देने योग्य है कि इस बार जो ये रैली आई है राजस्थान के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स यानी सभी जिलों के लिए आया है। क्लियरली लिखा ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया है इस बार ये रैली भर्ती। अदरवाइज क्या होता है कि हर बार रैली आती है तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो बच्चों ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके सामने इस बार अपने सपनों को साकार करने का। तो जो भी आपके पास 5 से 10 दिन का टाइम है, आप जी जान लगा के आप मेहनत करिएगा। इसके लिए आई बटन में हमने हमारे जो वीडियोज हैं ऑनलाइन डाले हुए हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, उनसे संबंधित डाले हुए हैं। तो आपको ऊपर लिंक दिया गया आई बटन में, आप जाके हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है कि एग्जाम में सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर 2 टेस्ट होंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है बच्चों। डेट ऑफ बर्थ, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 के बीच में आएगा, यानी बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी जो बच्चा 30 दिसंबर है वो भी उसमें एलिजिबल होगा और जिसका 17 जनवरी है वो भी एलिजिबल होगा, लेकिन जिसका 16 जनवरी 2000 है वो बच्चा नहीं एलिजिबल होगा। ये ध्यान रखें। 31 दिसंबर भी है तो वो भी नहीं होगा। जो 30 से पहले और 17 के बाद, यानी 17 और 30 दोनों इंक्लूड होगा, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है। तो ये टेक्निकल ट्रेड है, एक्स ग्रुप के लिए निकली हुई है बच्चों। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह वो आप 10+2 पास होने चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50 मार्क्स इन इंग्लिश। यानी आपके जो एग्रीगेट है मिला के वो 50% होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से आपके 50% होने चाहिए। यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पीसीएम में मिला के अलग से पीसीएम में 50% मांगते हैं। नहीं बच्चों, 50 पीसीएम में नहीं है, आपके ओवरऑल जो 5 सब्जेक्ट होंगे उनका ओवरऑल 50% मांगा गया है। यहाँ इंडिविजुअल पीसीएम के लिए कोई बात नहीं की गई है। तो आपका इंग्लिश में 50 और ये ओवरऑल 50% होना चाहिए। जिन बच्चों ने 12th नहीं किया है, तो जिन्होंने 12th ना करके 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स किया इंजीनियरिंग में, क्लियरली मेंशन की गई है कौन कौन सी ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन ट्रेडों से जिस बच्चे ने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, शर्त ये होना चाहिए कि ये जो जिस आप कॉलेज से कर रहे हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसमें मिनिमम आपके 50% होना चाहिए और ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो 50% और इंग्लिश में अलग से आपके 50% होने चाहिए। कई बच्चों के डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है, उन बच्चों के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें इंग्लिश का मार्क्स देखे जाएंगे और वहां आपके 50% होने चाहिए।
अब यहाँ पे 2 नोट डाल के दिया हुआ है कि आपकी जो एजुकेशन बोर्ड है वो लिस्टेड होना चाहिए कोप्से के अंडर। कोप्से यानी काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर आपका जो भी बोर्ड, जिस बोर्ड से कई बच्चे ओपन से भी करते हैं, ओपन स्कूल से 12th करके आते हैं, तो आप सब वो बच्चे जिनका जिस बोर्ड से आपने किया है वो अपना कोप्से में जाके लिस्ट चेक कर लें कि आप उसमें फॉल करते हो या नहीं हो। उसमें करोगे तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज, कई बच्चे 49.9% वाले होते हैं और वो एग्रीगेट करके 50% लिख देते हैं, बिल्कुल मान्य नहीं होगा। 49.99 का मतलब 49% ही माना जाएगा, 50 नहीं माना जाएगा। फिर है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट के लिए जो डोमिसाइल को मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जिन बच्चों, डोमिसाइल क्या करता है बच्चों, आपको साबित करता है कि आप इस ज्योग्राफिकल एरिया के बिलोंग करते हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड में जनरली जो आपकी हाइट क्राइटेरिया है वो 152.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए और हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। बाकी आप आंखें जो है वो 6/6 होनी चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। फिर हियरिंग कैपेसिटी आप 6 मीटर विथ ईच ईयर सेपरेटली, ये जो हियरिंग कैपेसिटी यानी आपको कंप्लीटली सुनाई देना चाहिए। और अगर मैं कहूँ तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड, ये जो NDPC नारकोटिक्स और कोई भी ड्रग्स का कंजप्शन अगर कोई बच्चा करता हुआ पाया गया, वो टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप उस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो आपको वहाँ पे ही रिजेक्ट करके आपको बाहर फेंक दिया जाएगा और आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको बाहर हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं टैटू की। जो बॉडी टैटू, नॉर्मली परमानेंट जो बॉडी टैटूज हैं वो अलाउ नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है परमानेंट बॉडी टैटू शैल नॉट बी परमिटेड। लेकिन कुछ जो टैटू आपके जो अंडर, ये जो हाथ के नीचे, पाम के नीचे अगर कोई छोटा टैटू या फिर कोई धार्मिक चीज़ों से मान्यता वाले जो टैटू हैं उनको ये लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आपको फिट माने या नहीं माने। वहाँ के ऑथोरिटी के पास पावर रहेगा कि वो आपको कंसिडर करें या नहीं करें। नेक्स्ट है जो आपकी ओनली सिक कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है कि आपका जो हेयर कट है, सेविंग है, वो सबको आपको हेयर कट प्रॉपर अच्छे से लेके जाना है और सेविंग अच्छे से करके जानी है। सिर्फ सिक कैंडिडेट्स हैं जो दाढ़ी बढ़ा के और पगड़ी बांध के या हेयर कट जो है उन्हीं के लिए एक्सक्यूज है। आपको जाते समय प्रॉपर हेयर कट और अपने जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका भी हेयर रिमूवल करके आपको जाना है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स। यानी जब आप रैली में जाओगे तो इस बार इन चीज़ों को जो मैं यहाँ बता रहा हूँ लेके जाना ही जाना है। नेक्स्ट है कि प्रिंट आउट कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड, यानी जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनकी मेल आईडी पे भर्ती से 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसका एक अच्छे से पेपर पे प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। नेक्स्ट है HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। ये बच्चों लेके जाना कंपलसरी है क्योंकि इस बार कोरोना पेंडेमिक है, इसकी वजह से चीज़ों को शेयर करने नहीं दिया जाएगा, आपको ये ध्यान से सब लेके जाना है। नेक्स्ट है 7 अनअटेस्टेड रिसेंट टेकन नोट बिफोर September 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। बच्चों इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कम्प्लीटली तैयार करने हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ जाके भी आप इसको कंप्लीट जान सकते हैं। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 7 आपकी अनअटेस्टेड फोटोज होनी चाहिए, जो ध्यान रहे कि सितंबर 2020 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो में ध्यान ये रखना है कि आपका क्लीन सेव होना चाहिए, सर के ऊपर कोई भी हेडगियर असेंबली जैसे कैप है या कोई आपने पगड़ी बांध ली है ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिक कैंडिडेट्स हैं वो पगड़ी के लिए अलाउ है, बाकी कोई अलाउ नहीं है। और फोटो में आपको क्लियरली आपका कैपिटल लेटर्स में नाम ब्लैक स्लेट में और वाइट चौक से लिखा होना चाहिए और फोटो की डेट मेंशन होनी चाहिए और ध्यान रहे वो डेट सितंबर 2020 से पहले की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं की मार्कशीट और 4 सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का साइन किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड आपको जेरोक्स कॉपी लेके जानी है। सेम वे आपका 12वीं का जो मार्कशीट है वो भी 12वीं के मार्कशीट की भी ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है।
नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसका भी आपको 4 कॉपी लेके जानी है। जो सनोप सर्विस पर्सन है, सनोप एयरफोर्स पर्सनल्स हैं, वो उनके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका जो भी सर्विस से जो भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई रिटायर्ड है तो उनका जो सर्विस डिस्चार्ज बुक है, इन सभी का आपको जेरोक्स लेके जाना है। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, ये जो कोई बच्चा आर्मी, नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर डिस्चार्ज होके आया हुआ है और वो जाना चाहता है तो वो भी उसका एनओसी जरूर लेके जाएं। एनओसी का ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज उनको भी लेके जानी है। और किसी बच्चे ने अगर एनसीसी का ए या बी या कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो उसका ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी ओवरऑल अगर हम देखें इसमें तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लेके जाना है, चाहे वो 10th का, 12th का, मूल निवास या फिर एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाना है। और स्पेशली आपकी फोटोग्राफ्स और जो पेंसिल रबर जो मैंने बताया और आपका एडमिट कार्ड, ये सब लेके जाना है। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है सबकी 4-4, मैं कहूँगा 4-4 से अच्छा है आप 2-2, 3-3 और एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाएं। और फोटोग्राफ्स की आप 7 की जगह कम से कम 15 से 20 फोटोग्राफ अपनी लेके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अब की बार कंसेंट फॉर्म आपको जरूर लेके जाना है। इसका फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे इसमें ध्यान देना है कि जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, जो 18 साल से नीचे हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराएंगे यहाँ पे, और जो बच्चे 18 से ऊपर वाले हैं वो बच्चे खुद सिग्नेचर करके इस कंसेंट फॉर्म को लेके जाना है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे टेन्योर एंड ट्रेनिंग के बारे में दिया होगा, पे अलाउंसेज हैं और हायर एजुकेशन, ये इन जॉब सर्टिफिकेशंस, इनके बारे में दिया हुआ है। यानी कुल मिला के ओवरऑल बच्चों जो आपका इनिशियल एंगेजमेंट है वो 20 साल के होगा और आपकी जो ट्रेनिंग है, जो बेसिक ट्रेनिंग है, फिर ट्रेड ट्रेनिंग आपकी होती है। और पे अलाउंसेज की बात करते हैं तो 14,600 आपका पर मंथ रहेगा। उसके बाद आपको बच्चों डीए मिलेगा और भी जो मिलिट्री सर्विस पे जो अलाउंसेज हैं वो सब मिलके कुल मिला के आज की डेट में सोसाइटी में डिफेंस से बढ़ के जो रेपुटेशन वाली जॉब है वो कोई भी नहीं है। और इससे अच्छा ज़्यादा पेमेंट आज सिविल सोसाइटीज में नहीं है। तो और 15 साल 20 साल एंगेजमेंट के बाद जब आते हो तो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं और एक रेस्पेक्टफुल लाइफ मिलती है। इससे बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप जी जान लगाएं और इसी भर्ती में आप सक्सेस हो जाएं। आगे आपका दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लें ढंग से। तो इसमें सबसे पहले आपका बच्चों पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और इसमें सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक आपसे निकलवाए जाएंगे। जो बच्चा इस फिजिकल पीएफटी टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, जो पास हो जाएगा, उस बच्चे को रिटन टेस्ट में बिठाया जाएगा। इसमें एक नोट डाल के चीज लिखी हुई है, मैं बता देता हूं आपको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट या ट्रैक पैंट, यानी आपको एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज लेके जाना है और निक्कर या फिर आप जो भी पायजामा पहनते हो वो लेके जाना है, जो कंफर्टेबल कंडीशन में हो, जिससे आप पहन के अच्छे से दौड़ सकते हो। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। जो बच्चे पीएफटी में पास हो जाएंगे उनको रिटन टेस्ट में बिठाया जाएगा। रिटन टेस्ट बच्चों बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपका पेपर आएगा और ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और ओएमआर पे आपको गोले काले करके उस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और इसमें जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का होगा और इसमें 3 सब्जेक्ट कवर होंगे आपके, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, जो 10+2 के सीबीएसई पैटर्न पे सिलेबस आपका आधारित होगा। और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बच्चों फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, यानी 50 और 20 70 क्वेश्चंस और 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, इसमें स्पेशल ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पास होने के लिए आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी और कट ऑफ इसकी है 50%, यानी आपको 50%, इसमें 50% आपको लेके आना ही आना है, तब जाके आप उसमें टेस्ट में पास माने जाओगे। इसमें ये ध्यान रखना इंडिविजुअली, अगर आपने ओवरऑल में से 50 ले लिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 50% लेके आने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 50% क्रॉस करते हो तो तुक्के ना मारें,
उससे नेगेटिव मार्किंग है। अगर तुक्के मारोगे तो 0.25 यानी 1/4 यानी आपने 4 क्वेश्चन गलत किए और एक क्वेश्चन आपका सही वाला उड़ जाएगा, चला जाएगा। तो आप तुक्के ना मारें, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होने वाला है वो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। 81 और 82 के वीडियो बच्चों मैंने बना के हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप जाके उन दोनों टेस्ट को देख लें, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। कई बच्चों को जानकारी नहीं होने की वजह से इन टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को जाके देखें। उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो 81 82 हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की आपको एक डेट मिलेगी और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है जो बच्चे 81 82 क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन मंथ ऑफ अक्टूबर यानी अक्टूबर मंथ में ही 15 एयरफोर्स हॉस्पिटल जैसलमेर में होने वाला, आपको डेट दे दी जाएगी और उस दिन आपको जाके वहाँ पे टेस्ट करवाना है। यहाँ पे इन्होंने जो क्या टेस्ट होने वाले हैं आपको यहाँ टेस्ट दिए हुए हैं। ब्लड HB TLC DLC यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड शुगर फास्टिंग PP होगा, सॉरी एक्सरे टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे टेस्ट होगा, ECG होगी। तो ये तमाम तरह के आपके टेस्ट किए जाएंगे और इसमें जब आप फिट पाए जाते हो तो उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड या फिर कुछ बच्चों को हो सकता है रेफर मिल जाए, तो आप रेफर को भी आप जो आपका विद इन टाइम ड्यूरेशन है उसके में अपील करके दोबारा से आप रेफर के लिए आपको नियर बाय जो आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां जाके आप उस रेफर को तुड़वा सकते हो। और उसके बाद आप जब मेडिकली फिट हो जाते हो तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। तो ये था बच्चों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी रैली भर्ती से संबंधित। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक कोरोना जो पेंडेमिक है उसके तहत इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा है और आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करना है कि आपको जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जो जारी की गई है, आपको मास्क लगा के जाना है, प्रॉपर सैनिटाइजर का छोटा बोतल अपने साथ रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये जरूर करना है हर बच्चे को। किसी को भी इसमें मूर्खता वाला काम नहीं करना है, क्योंकि जो भी एयरफोर्स पर्सनल जो टीम आएगी वो उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है और आपके लिए इंडिविजुअली बेनिफिट होने वाला है। तो ये कंप्लीट वीडियो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत सहायता होने वाली है, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। हमारी जो श्री राम एकेडमी है बच्चों, ऑनलाइन कोर्स एयरफोर्स X और Y ग्रुप दोनों के लिए ऑनलाइन कोर्स यूट्यूब पे चला रही है और एक हमारा एप्लीकेशन है श्री राम एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे, वहां से भी आप एप्लीकेशन हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिल जाएगा। वहां पे हम कंप्लीट रिटन और फिजिकल एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी सबसे पहले मिलते रहें। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।